फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे घर में चटपटी सी नमकीन। बाजार वाली नमकीन से बड़ा मन भर गया है तो सोचा घर पे ही बनाया जाए। तो मैंने कढ़ाई में खूब ज़्यादा सा तेल रख दिया गरम करने के लिए, देखिए। और ये अच्छा खासा गरम हो गया है। और यहाँ लिया है हमने पोहा, जो पैकेट में पोहा आता है ना वो। और गरम गरम तेल में डालेंगे एक बड़ी सी छन्नी और उसमें डालेंगे पोहा। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी भरकर पोहा डालेंगे और आराम से ये भुन जाएगा। और ऐसे कढ़ाई में यदि आप पोहा डालेंगे तो होगा क्या कि उसको निकालने में बहुत दिक्कत होगी। और फिर वो कढ़ाई में फैल जाता है और अच्छे से निकलता नहीं, तेल भी नहीं छनता है। देखिए एक साथ हमने छन्नी से गिरा दिया है तो तेल भी साथ में आ गया है। तो इस बार हम क्या करेंगे कि छन्नी से डायरेक्ट पोहे को परात में नहीं गिराएंगे। इस तरह से देखिए पोहा तल गया है तो दूसरी छन्नीदार कलछी ले लेंगे और उससे इस तरह से थोड़ा सा छन्नी को उठाएंगे और ऐसे करके निकाल लेंगे। तो इससे आराम से निकल आएगा पोहा और तेल भी नहीं आएगा। जैसे मैंने पहले निकाला था वो गलत तरीका है, तो मैंने दिखाने के लिए किया वो काम, लेकिन आप ऐसे मत करना। और इस तरह से छन्नी में डालना और दूसरी कलछी से पोहे को निकाल लेना, तो तेल आपका बहुत बच जाएगा और एक्स्ट्रा तेल नमकीन में नहीं जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा कर कर हम नमकीन मतलब पोहे को अपना तल कर रख लेंगे। देखिए बहुत ज़रा से पोहे में मान के चलिए 3 कटोरी लगभग पोहा था ये। और देखिए कितना सारा भून के हो गया है पूरा। तो थोड़े से पोहे में बहुत बढ़िया घर में एक चटपटी नमकीन बन सकती है और जो सभी को बहुत पसंद आती है, क्योंकि इसमें मिर्च मसाला भी हम अपने अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं। और बच्चों को खाना हो तो सादा बना सकते हैं, बड़ों को खाना हो चटपटा पसंद हो तो थोड़े तीखे मसाले डाल सकते हैं। और इसी को आप चिवड़ा की तरह बनाना चाहें तो आप इसमें थोड़े से मेवे मिला सकते हैं। थोड़ा सा मीठा शक्कर जो होता है या मिश्री है उसको महीन पीस के डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने अपना सारा पोहा लगभग भून लिया है, थोड़ा थोड़ा कर कर। और बहुत बढ़िया भुन भी गया है और बस 5 मिनट में ये पोहा सारा भुन के तैयार हो गया है। तो इसी गरम कढ़ाई में मतलब गरम तेल में ही हम डाल देंगे और सामान, और जो भी हम इसमें डालना चाहते हैं वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं। आप इसमें बहुत तरह की चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। तो ये तो क्या हम डालें और क्या ना डालें ये अपने ऊपर होता है। कभी कभी कम सामान होता है तो कम सामान में भी काम चल जाता है। और यदि ज़्यादा सामान है आपके पास, जैसे कि आलू के चिप्स होते हैं, वो भी आप तल के डाल सकते हैं। आपके पास पापड़ रखे हों पुराने बचे हुए, वो भून के तोड़ के आप उसमें डाल सकते हैं। मूंगफली की गूदी डाल सकते हैं। बाज़ार में मक्के के चिप्स आते हैं वो डाल सकते हैं आप इसमें। और बहुत तरीके की नमकीन इसमें आप मिक्स करके डाल सकते हैं। आप इसमें चने की दाल को भिगो कर और तल कर वो भी मिक्स कर सकते हैं। मखाने के अलावा भी तल कर डाल सकते हैं। तो ये तो अपने ऊपर है कि हम क्या क्या करते हैं। तो हमने लगभग सारा देखिए पोहा धीरे धीरे कर कर तल लिया है। थोड़ा समय लग गया है और मैंने पूरा वीडियो आपको दिखाया है कि कितना था पोहा और तलने पे वो कितना निकला। 4-5 बार में मैंने एक एक मुट्ठी कर कर डाला और ये इतना पूरा परात भर कर तैयार हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे मखाने के लाए। जो मखाना आता है, मखाना मेवा जो होता है वो, तो इसको हम तेल में भून लेंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्प हो जाएगा। और बस तुरंत डाल के तुरंत निकालना है, क्योंकि बहुत जल्दी मखाना भुन जाएगा और बहुत बढ़िया भुनेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसको भी हम इसी छन्नी में निकाल लेंगे और जिससे इसमें एक्स्ट्रा तेल जो होगा वो निकल जाएगा छन्नी में ही। और ये मखाने भी हमने इसी में डाल दिए हैं। अब इसी तेल में हम डाल देंगे मूंगफली की गूदी। तो मूंगफली की गूदी ये जो रेडीमेड आती हैं छिली हुई वो वाली थी। और यदि छिले हुए दाने आपके पास हों तो वो भी डाल सकते हैं। और यदि छिले दाने मिलाने हो तो इनको ड्राई रोस्ट करके आप और छिकल निकाल कर तब मिला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गूदियाँ जो आती हैं बाज़ार में, ये किलो के हिसाब से किसी भी दुकान पे मिल जाएंगी। तो लगभग 500 ग्राम गूदी हमने इसी में तल लिया है। और ये गूदी को तेज़ आंच पे तलेंगे तो वो बेकार हो जाएगी, इसलिए गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कि मीडियम पे रहेगा तो ये बढ़िया अंदर तक क्रिस्प हो जाएंगी। तुरंत तुरंत ये थोड़ी मुलायम लगती हैं लेकिन थोड़ी देर बाद ही बहुत बढ़िया क्रिस्प हो जाती हैं।
तो देखिए इस तरह से मूंगफली को भी हमने निकाल लिया है और 5-7 मिनट में मूंगफली भी भुन गई है। तो 3 चीज़ें हो चुकी हैं, मखाना, मूंगफली की गूदी और पोहा। और अब इसमें हम डालेंगे इसी गरम तेल में जो आते हैं बाज़ार में मक्के के चिप्स। तो पहले मूंगफली की गूदी को इस तरह से फैला देंगे और फिर इसी गरम गरम तेल में हम मक्के की चिप्स डालेंगे। और मक्के के चिप्स जो होते हैं वो फूल के बहुत ज़्यादा तैयार हो जाते हैं, तो आप चाहें तो थोड़ी मात्रा में भी डाल सकते हैं। तो इनको भी थोड़ा थोड़ा कर कर हम भून लेंगे। तो सारे चिप्स भुन गए हैं और इसी में हम इसको मिला देंगे, मतलब पोहे के साथ में। और उसी गरम तेल में हमने डाले हैं कुछ खड़े मिर्च, 5-7 खड़ी मिर्च हैं। इनको अच्छे से भून लेंगे। ये मिर्च जब भुन जाएंगी तो इनको कूट कर और तब हम नमकीन में मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मिर्च खूब लाल हैं और खूब अच्छे से तल भी गई हैं। और इसी में अब हम डाल देंगे थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा जीरा, ये सब चीज़ें डाल देंगे तो बहुत अच्छे से भुन जाएंगी। सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसी में ये भुन जाएगी। और जालीदार छन्नी में ही आप भुनना, जिससे कि ये भुनने के बाद तेल में मिक्स नहीं होगी और आराम से निकल आएगी। देखिए इसी में सब कुछ गिरा देंगे साथ में ही। और जो ये लाल मिर्च इसमें हमने डाली हैं इनको हम अब निकाल लेंगे। अलग जो खलबट्टा होता है उसमें डाल लेंगे एक एक कर और इनको हम बारीक बारीक कूट देंगे। तो ये जैसे चिली फ्लेक्स होते हैं उस टाइप की हो जाएगी थोड़ी सी। तो कुटी मिर्च इसमें बहुत अच्छी लगेगी। ये मेरा टेस्ट है और आपको ना पसंद हो तो आप पीसी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो अब इनको हम कूट के अच्छे से और तब इसमें डाल देंगे। अब देखिए कुट गई है, इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे भुना मसाला। इसी के साथ में मैंने भुना जो मसाला होता है जैसे जीरा, खड़ा धनिया, लाल मिर्च और जीरा, सब ये सब भून कर और पीस कर मसाला बनाते हैं, वो वाला मसाला है। और थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे और जो भी मसाले आप डालना चाहते हैं उसमें डाल सकते हैं। और मेरी नमकीन बिल्कुल तैयार है। देखिए बढ़िया सी नमकीन तैयार हो गई है और पूरा एक डिब्बा, कम से कम 1 किलो नमकीन ये तैयार हो गई है। तो सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसमें चाहे तो आप आमचूर पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं यदि पसंद है खट्टा तो। और बहुत सारे लोग हल्की सी टाटरी भी डाल देते हैं, लेकिन टाटरी बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाली है। और इन सब को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे इसका रेसा रेसा मिल जाए और इसको थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। और ठंडा होने के बाद इसको एक एयर टाइट डिब्बे में आप रख दीजिए और जब मन करे तब एंजॉय करिए, खाइए, बच्चों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए। और किसी के घर जा रहे हो तो आप बना के ले भी जा सकते हैं। सफ़र के लिए नमकीन बहुत ही अच्छी होती है।